गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबने होली अच्छे से मना ली है, ऐसा मेरा मानना है। अभी नेक्स्ट में टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पार्ट से जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं करा पाया था, वो मैं अभी करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं द बूट स्ट्रैप लोडर की। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या है? द बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इनिशियलाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम्स फ्रॉम CPU रजिस्टर्स टू डिवाइसेस, controls and the contents of main memory एंड द स्टार्ट द OS। बूटस्ट्रैप क्या करता है? OS को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। जैसे ही बूटिंग प्रोसेस अपन चालू करते हैं, तब यह बूटस्ट्रैप प्रोग्रामर जो होता है उसको मेमोरी में लोड करने का काम करता है। नेटवर्क OS रन्स ऑन सर्वर। ये किस टाइप का सिस्टम है? तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स विच सिस्टम कॉल्स क्रिएट द न्यू प्रोसेस। यूनिक्स सिस्टम कॉल्स में हम न्यू प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं? तो फॉर कमांड के जरिए हम न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। ये याद रखना, बहुत बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिक्स में। ज़्यादातर यहाँ पे लोग न्यू फंक्शंस का उपयोग करके आ जाता है, न्यू फंक्शन पर टिक करके आ जाता है, जबकि इसका एग्जैक्ट उसका आंसर फॉर्क होता है। By operating system, resources management can be done via time division multiplexing and space division multiplexing, TDM और SDM। ये ध्यान रखना। बाई OS रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे और किसके आधार पर करता है? तो एक तो टाइम डिवीजन के आधार पर करता है और एक स्पेस डिवीजन के आधार पर करता है, मतलब टाइम और मेमोरी के आधार पर करता है। द सिस्टम विच अलाउज ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट टाइम आर कॉल्ड, जो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करता है एक के समय में, तो उसे हम न्यू प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, अ प्रोसेस किस कारण से टर्मिनेट हो सकता है? अगर वह नॉर्मल एग्जिट हो जाता है तो भी टर्मिनेट होगा, क्योंकि उसका काम हो चुका है, और नॉर्मल एग्जिट में कंप्लीशन फेज में वो टर्मिनेट होता है। फैटल एरर में अगर किसी प्रकार की कोई एरर आ जाती है, तब उसको ब्लॉक स्टेट में डाल के सस्पेंड करके उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ताकि उसका टाइम है उसको मेमोरी का स्पेस किसी और को यूटिलाइज कर सके। किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, अगर यह किसी और अन्य प्रोसेस के द्वारा इसको किल्ड कर दिया गया है, तब भी उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है, ये एक प्रकार की लेयर प्रोवाइड करता है, जो कि यूजर और सिस्टम के बीच में कार्य करने के लिए प्रोवाइड कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है भैया? इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करना है, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम करना है, सुपरवाइजर करना, सुपरवाइजर इन द सेंस सारी एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना है, और परफॉर्म मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है? वो सॉफ्टवेयर रूटीन का कलेक्शन है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कलेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, न कि वो हार्डवेयर। ये तो कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि बाहर से अगर कोई भी पेरिफेरल्स कनेक्ट करना है, तो वो किस टाइप्स के पेरिफेरल्स होंगे, कौन सी कैटेगरी के होंगे, और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। फीफो शेड्यूलिंग, जिसे हम क्या कहेंगे? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहेंगे। फीफो को नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहेंगे, और इसका अर्थ होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसे हम कभी कभी वहाँ पे दूसरे नाम से लिख दिया जाता है FCFS। तो FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग। जो पहले आती है वो पहले जाती है, उसका पहले शेड्यूल कर दिया जाता है, उसके काम को पहले, प्रोजेक्ट को, टास्क को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग। अगर इसको बात स्टैक एंड क्यू में बात करें, तो ये क्यू का हिस्सा होता है। क्यू में क्या होता है? जब क्यू का मतलब ये लाइन होता है, लाइन में जो पहले आता है उसको पहले बाहर निकलना पड़ता है। तो ये चीज़ है। ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खास क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई मैक्सिमम, कई बार पूछा गया, कई एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स पूछा गया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम। फाइल नेम की मैक्सिमम साइज़ क्या होती है इन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम? अलग अलग नामों में दिया गया है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का नाम जो है वो 8 करेक्टर्स का होता है। व्हेन वाज द फर्स्ट OS डेवलप्ड, फर्स्ट OS कब डेवलप किया था? तो 1950 में। ठीक है, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे।
जिसमें वो एक कमांड बेस्ड चलते थे, इसमें बैच दे दिया जाता था और बैच को एक एक बैच को कंप्लीट करते थे। वैन वर एम एस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड, एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रपोज हुआ था 1985 में प्रपोज्ड हुआ था। इससे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। एम एस विंडोज़ जो था वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ग्राफिकली बेस्ड था, और जो डॉस बेस्ड था वो करेक्टर यूजर इंटरफेस था, ठीक है ना। कमांड इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड इनशेल। कमांड इंटरप्रेटर कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंधित में अगर बात की जाए कि कमांड इंटरप्रेटर कौन सा है, तो वो इन शेल, जिसे हम शेल कहते हैं, वो इन शेल के नाम से जाना जाता है। या इसे द सेल, जो शेल होता, सेल और कर्नल दो में मुख्य पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स के। तो उसी वो शेल जो है, शेल उसकी ऊपरी परत होती है और उसके बाद में वो कर्नल से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का काम करता है। फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। ये हमारे फाइल एलोकेशन के सिस्टम है, जिसमें अभी नया वाला चल रहा है न्यू टेक्नोलॉजी, जिसे हम NTFS कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बायोस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस किसके द्वारा यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ध्यान रखना है बायोस कहाँ स्टोर रहता है, तो बायोस रोम के अंदर स्टोर रहता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में पर ही उसको स्टोर कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि बायोस कहाँ स्टोर रहता है, तो वो रोम के अंदर स्टोर रहता है। क्या बायोस रोम वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, तो ये ध्यान रखना है, बायो रोम जो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो एक बार फिक्स कर दी जाती है उसको हम दोबारा इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज़ बूटिंग इन ओएस। ओएस में बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। रीस्टार्ट इन द सेंस, अगर आप स्विच ऑफ है कभी लैपटॉप का और आप उसे ऑन कर रहे हैं तो वो बूटिंग प्रोसेस कहलाएगा, जो कोल्ड बूटिंग होती है, इसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल बूटिंग, कोल्ड बूटिंग ये कहते हैं। और अगर हार्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, गर्म बूटिंग, इसे इसे कब कहेंगे, जब हम कंप्यूटर अपना स्टार्ट है और उसे दोबारा रीस्टार्ट करना है, तो हम या तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कमांड दबा के रीस्टार्ट करेंगे, या फिर वहाँ पे उसके बटन में जो स्टार्ट विंडो में जाके वहाँ से हम रीस्टार्ट करेंगे। तब चालू को किसी सिस्टम को अपन रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूटिंग के अंतर्गत आता है, उसकी श्रेणी वार्म बूटिंग कहलाती है। व्हाट डज पेज फॉल्ट अकर्स। पेज फॉल्ट क्या होता है, तो पेज फॉल्ट इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। पेजेस इज वैन, जब पेज फॉल्ट कब अकर होता है, तब ये तब अकर होता है जब मेमोरी में कोई पेजेस अवेलेबल नहीं रहता है। बैंकर्स एल्गोरिदम डिटेक्शन एल्गोरिदम इज यूज्ड टू प्रेजेंट डेडलॉक। ये बहुत बार पूछा गया है बैंकर्स एल्गोरिदम का। बैंक व्हाट इज द नेम ऑफ बैंक, व्हाट नोन एज बैंकर्स एल्गोरिदम। तो कई बार इसको ऐसे पूछा जाता है, तो वहाँ पे 3-4 और नाम दे दिए जाते हैं, उसमें डिटेक्शन एल्गोरिदम भी उसको कहते हैं। कई बार डिटेक्शन को बैंकर्स के रूप में पूछा गया है। और इसका उपयोग क्या था, तो इसका उपयोग होता है टू प्रिवेंट डेडलॉक। भाई ये किसी डेडलॉक की स्थिति में न जाए, इसलिए हम उसको रोकने का काम किसका होता है, बैंकर्स एल्गोरिदम का होता है। ये प्रोसेस बाय प्रोसेस समझाता है कि कैसे उसको हम डेडलॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इसका कर्नल जो है वेरी सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये ओपन सोर्स था। इसके सोर्स भी अवेलेबल थे, तो आप इसको मॉडिफाई भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और GS टेक्नो गाइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप साथ ही साथ में गजेंद्र गौतम चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई बटन को जरूर विजिट कीजिए, आई बटन में भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। आपको सारी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं आई बटन पर दे दूंगा। ये देखो ऊपर आई बटन जो दिख रहा है आपको, इसमें मेंशन मिल जाएंगे। लास्ट में भी अपना थंबनेल्स आता है, उसके लास्ट में जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें अकॉर्डिंग आप हमारे वीडियोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।